Hello followers, good evening to all. Today we are meeting after a gap of 10 days. In this lecture, we will discuss the making of a scientist by Robert W. Peterson. The making of scientist has been derived from footprints without feet. तो इस टॉपिक के माध्यम से हम एक ऐसे टाइप क्वेश्चन, इसके साथ साथ 8-9 क्वेश्चंस आपके शॉर्ट टाइप भी निकल जाएंगे। तो द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन के द्वारा लिखा गया लेसन है। मैंने मल्टी कलर्ड में यह क्वेश्चन तैयार किया है। उम्मीद रखता हूँ आप सभी के लिए यह काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन नज़दीक आती जा रही है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको एक ऐसे टाइप क्वेश्चन और बाकी 8-9 क्वेश्चंस का फ़ायदा होगा। ब्रैकेटेड जो नंबरिंग डली हुई है, इसको रिमूव करके आप ऐसे टाइप क्वेश्चन बना सकते हो और इन्हीं नंबरिंग को फॉलो करते हुए नीचे 8-9 क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं और कलर मैच जहाँ पर भी आपको हो रहा है उसको फॉलो करते हुए उनके आंसर दीजिए। तो शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट हैज बीन रिटन बाय रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन के द्वारा लिखा गया है। द ऑथर प्रेजेंट्स बिफोर अस एन अकाउंट ऑफ रिचर्ड एब्राइट एज अ यंग साइंटिस्ट। ऑथर हमारे सामने रिचर्ड एब्राइट के एक नवयुवा वैज्ञानिक का वर्णन प्रस्तुत करता है। ऑथर कौन है? रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। रिचर्ड्स मदर एनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। रिचर्ड की माँ ने अधिगम में सीखने में रिचर्ड की रुचि को प्रोत्साहित किया था। एनकरेज्ड का मीनिंग क्या है? प्रोत्साहित करना। शी टूक हिम ऑन ट्रिप्स एंड ब्रॉट फॉर हिम टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमराज एंड माउंटिंग मटेरियल्स। उसकी मदर सी कौन है? रिचर्ड्स की मदर। सी यह थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वह उसे यात्राओं पर लेकर गई। एंड ब्रॉट फॉर हिम टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमराज एंड माउंटिंग मटेरियल्स। उसने उसके लिए टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमराज और पर्वतारोहण के लिए जो सामग्री यूज की जाती है वो उसके लिए व्यवस्थित की, उसके लिए वो लेकर आई। रिचर्ड हैज कंट्रीब्यूटेड टू द फील्ड ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। रिचर्ड ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के क्षेत्र में योगदान दिया है। He was
deeply interested in butterflies because from his very early childhood, Richard was interested in collecting things like butterflies, rocks, fossils, and coins. ही जैसे मदर का सी बना था थर्ड पर्सन प्रोनाउन, यहाँ रिचार्ड से ही बना है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ही कौन? रिचार्ड। रिचार्ड तितलियों में गहन रुचि रखता था क्योंकि अपने बचपन से ही, प्रारंभिक दिनों से ही रिचार्ड की रुचि तितलियों, बटरफ्लाइज, रॉक्स, चट्टानों, फॉसिल्स और कॉइन्स में होने लगी थी। इन चीज़ों को एकत्रित करने में रिचार्ड की रुचि होने लगी थी। इन हिज अर्ली एज he had collected 25 species of butterflies. अपने प्रारंभिक जीवन में, अपनी शुरू की एज में, छोटी आयु में उसने तितलियों की 25 प्रजातियां इकट्ठी कर ली थी। One day his mother got him a book entitled The Travels of Monarch 10 by Dr. Frederick of Toronto University. एक दिन उसकी माँ ने उसे एक पुस्तक दिलवा दी जिसका शीर्षक क्या था? ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क 10। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? टोरंटो यूनिवर्सिटी के डॉक्टर फ्रेडरिक के द्वारा। डॉक्टर फ्रेडरिक told how butterflies migrate to सेंट्रल अमेरिका। डॉक्टर फ्रेडरिक ने बतलाया कि कैसे तितलियां सेंट्रल अमेरिका की ओर माइग्रेट कर जाती है, पलायन कर जाती है। तो यहाँ देखिए आपके छोटे क्वेश्चंस में से भी क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, जैसे कि रिचर्ड एब्राइट की मदर ने जो बुक दिलवाई उसका शीर्षक क्या था? आप अच्छे से इसको दिल से याद करते हुए लर्न बाय हार्ट इसको तैयार करोगे। और ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क 10 यह शीर्षक था उस पुस्तक का जो उसकी मम्मी ने, उसकी माँ ने दिलवाई थी, और जिसके द्वारा यह बुक लिखी गई थी वह थे डॉक्टर फ्रेडरिक। डॉक्टर फ्रेडरिक ने ही बतलाया था कि कैसे बटरफ्लाइज सेंट्रल अमेरिका में फ्लाइंग कर जाती है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन रिचर्ड टुक पार्ट इन अ साइंस फेयर फॉर द फर्स्ट टाइम his entry was some slides of frog tissues. However, he couldn't win any prize in the fair. जब रिचर्ड एवराइट ने पहली बार विज्ञान मेले में हिस्सा लिया, उनकी एंट्री फ्रॉग टिश्यूज की कुछ स्लाइड्स थी। However, किंतु he couldn't win any prize in the fair. वह मेले में कोई भी इनाम जीत नहीं सके थे। In his fair, अपने मेले में, जिस मेले में उन्होंने यह स्लाइड्स प्रस्तुत की, he gets a hint of what real science is. उन्हें एक संकेत मिलता है कि वास्तविक विज्ञान क्या है। रिचर्ड डिसाइडेड टू टैग
butterflies as suggested by डॉक्टर फ्रेडरिक। रिचार्ड ने बटरफ्लाइज को टैग करने का निर्णय कर लिया था, डिसाइड कर लिया था, जैसा कि डॉक्टर फ्रेडरिक के द्वारा सजेस्ट किया गया था, सुझाव दिया गया था। In one of his projects, he find out that the 12 teeny gold spots on a monarch pupa were not just ornamental। अपने प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट में रिचर्ड एवराइट को, यहाँ थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ही बनाया हुआ है, रिचर्ड एवराइट ने यह पता लगा लिया था, यह ढूंढ लिया था कि एक मोनार्क प्यूपा के शरीर पर 12 जो छोटी छोटी गोल्ड स्पॉट्स बनी हुई हैं वो मात्र ऑर्नामेंटल थे। ऑर्नामेंटल जैसे कि आपने बटरफ्लाइज को देखा होगा, रंग बिरंगी होती हैं, उनके ऊपर स्पॉट्स बनी होती हैं, डिफरेंट डिजाइन्स बने होते हैं, जैसे आभूषण में अलग अलग तरह की आर्ट्स को आप देख सकते हो, अलग अलग सजावट है। उन्होंने क्या पता लगाया कि वो मात्र ऑर्नामेंटल नहीं थी, जो छोटी छोटी 12 गोल्ड स्पॉट्स बनी हुई थी। दिस डिस्कवरी ultimately led to his famous theory on how cells work। इस डिस्कवरी ने आखिर में उन्हें उनकी प्रसिद्ध थ्योरी, प्रसिद्ध सिद्धांत की ओर अग्रसर किया था। लीड की सेकंड फॉर्म लेड, कैसे अग्रसर किया? ऑन हाउ सेल्स वर्क, उनका सिद्धांत क्या था। आखिर में इस खोज ने किस ओर उन्हें अग्रसर किया कि सेल जो हैं किस ढंग से कार्य करती है, इस ओर अग्रसर किया था। रिचार्ड्स थियरी विल बी अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेसेस ऑफ लाइफ। रिचार्ड्स के सिद्धांत ने जीवन की प्रक्रियाओं को समझने की ओर, एक मेजर स्टेप्स की ओर ले जाएगा, ये इस थ्योरी का कंसेप्ट था। इट माइट ऑल्सो हेल्प इन प्रिवेंटिंग द डिजीज लाइक कैंसर। उनकी जो ये डिस्कवरी थी, उनका जो ये सिद्धांत था, वो किस में मदद करेगा? कैंसर जैसी बीमारियों को रोकने में ये मदद करेगा, इसमें भी सहायता मिलेगी। ये थ्योरी थी उनकी। तो हमने देखा है ये ऐसे टाइप क्वेश्चन, अगर हम इन ब्रैकेट को हटा दे, ब्रैकेट में जो नंबरिंग है इनको एक बार डिलीट करके राइट करके देखें तो हमारा 6 मार्क्स का यह क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। इसके साथ साथ नीचे दिए गए जो क्वेश्चंस हैं उनको फॉलो करते हुए, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है यह मेटल कलर में, इसका आंसर भी मेटल में, तो मैं बतलाऊंगा कि कैसे इनका जवाब देना है, कैसे इनका आंसर देना है, उसको कैसे मॉडिफाई करना है, विद ट्रांसलेशन मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। तो देखिए, सजेस्टेड क्वेश्चंस ऑन द अबव सेट टॉपिक, ऊपर दिए गए टॉपिक पर सुझाए गए प्रश्न, जैसे कि क्वेश्चन 1 अथवा में भी यह दिया हुआ है। क्वेश्चन 1, हाउ डिड रिचार्ड एवराइट्स मदर हेल्प हिम? कैसे रिचार्ड एवराइट की माँ ने उसकी मदद की थी। दूसरा, हाउ डिड एवराइट्स मदर एनकरेज हिम टू बिकम अ साइंटिस्ट? साइंटिस्ट बनने में, वैज्ञानिक बनने में रिचार्ड की माँ ने उसे कैसे प्रोत्साहित किया। तो देखिए,
इसका आंसर रिचर्ड्स मदर एनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग. शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स and brought for him telescopes, microscopes, cameras and mounting materials. यह हम अपना आंसर दे सकते हैं. रिचर्ड एवराइट से लेकर मेटेरियल तक. यह हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा. ऊपर का आप डिलीट कर सकते हो थोड़े टाइम के लिए. द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट और यंग साइंटिस्ट तक. यहाँ मेटल में और ब्लू कलर को मिलाकर आप अपना पहले क्वेश्चन का आंसर तैयार कर सकते हो. नेक्स्ट देखिए. टू विच फील्ड ऑफ साइंस हैज रिचर्ड एवराइट कंट्रीब्यूटेड. ब्लू में देखिए. एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं. टू विच फील्ड ऑफ साइंस हैज रिचर्ड एवराइट कंट्रीब्यूटेड. रिचर्ड हैज कंट्रीब्यूटेड टू द फील्ड ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. रिचर्ड एवराइट ने बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में योगदान दिया है. तो आपने देख लिया होगा कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमें कैसे निकालना है. थोड़ा सा मैं इसमें बतलाऊंगा कि फर्स्ट क्वेश्चन को फॉलो करते हुए गलती से यह मेटल कलर नहीं बना है, तो आप इसको मेटल समझ सकते हो, जैसे कि सी टू हीमोम ट्रिप्स. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रिचर्ड एवराइट मदर एनकरेज हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, यहाँ से लेकर आप ब्लू में जो 1 लिखा हुआ है यहाँ तक लाइफ. और अथवा में विच बुक डिड एवराइट्स मदर गिव हिम. हाउ डिड दिस बुक चेंज हिज लाइफ. तो मैं इसकी ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, अनुवाद कर रहा हूँ कि कैसे रिचर्ड एवराइट के जीवन में एक पुस्तक टर्निंग पॉइंट बन गई थी. अथवा में देखिए. विच बुक डिड एवराइट्स मदर गिव हिम. कौन सी पुस्तक एवराइट की मदर ने उसे दी थी. हाउ डिड दिस बुक चेंज हिज लाइफ. कैसे इस पुस्तक ने, इस बुक ने उसके जीवन को बदल दिया था, परिवर्तित कर दिया था. तो हम इसका आंसर दे सकते हैं. यहाँ से वनडे को डिलीट कर दीजिए, काट दीजिए. यहाँ से आप आपका आंसर तैयार कर सकते हो. हिज का एच कैपिटल कीजिए. हिज मदर गॉट हिम अ बुक एंटाइटल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10 बाई डॉक्टर फ्रेडरिक ऑफ टोरंटो यूनिवर्सिटी. रिचर्ड एवराइट की मदर ने उसे द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10, जो कि डॉक्टर फ्रेडरिक के द्वारा लिखी गई थी. टोरंटो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे ये डॉक्टर फ्रेडरिक. उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी और रिचर्ड एवराइट की मदर ने रिचर्ड एवराइट को इसे दिया था. तो यह आंसर है थर्ड का. फोर्थ में देखिए. व्हाट हैपेंड विद एवराइट व्हेन ही एंटर्ड अ काउंटी साइंस फेयर फॉर द फर्स्ट टाइम. रिचर्ड एवराइट के साथ क्या घटित हुआ था जब पहली बार उन्होंने एक काउंटी फेयर में अपनी एंट्री दी, काउंटी फेयर में अपने प्रोजेक्ट को लगाया. तो आंसर देखिए फोर्थ का. व्हेन रिचर्ड टुक पार्ट इन अ science fair for the first time, his entry was some slides of frog tissue. जब रिचर्ड एवराइट ने पहली बार विज्ञान मेले में पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया,
तो उनकी पहली एंट्री क्या थी? फ्रॉग टिश्यूज थे। फ्रॉग टिश्यूज की कुछ स्लाइड्स थी। However, he could not win any prize in the fair. लेकिन रिचर्ड एवराइट इस फेयर में कोई भी इनाम नहीं जीत सके थे। यह फोर्थ का आंसर था। फिफ्थ में देखिए, What lesson does Everett learn when he does not win anything at a science fair? कौन सा पाठ, कौन सी सीख रिचर्ड एवराइट ने सीख ली थी जब विज्ञान मेले में उन्हें कोई भी इनाम नहीं मिला था, कोई भी इनाम उन्होंने नहीं जीता। जब वो कोई भी इनाम नहीं जीत पाते हैं तो उन्हें क्या सीख मिलती है? इसका आंसर देखिए फिफ्थ का, इन दिस फेयर, यहाँ हिज का दिस बना लीजिए। इस मेले में उन्हें एक हिंट मिलता है कि वास्तविक विज्ञान क्या है। व्हाट रियल साइंस इज। रिचर्ड डिसाइडेड टू टेक बटरफ्लाइज एज सजेस्टेड बाय डॉक्टर फ्रेडरिक। तो आप आपका आंसर यहाँ से बना सकते हो। इन दिस फेयर ही गेट्स ए हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज। यही सीख मिली थी। यहाँ उनको एक संकेत मिल जाता है कि वास्तविक विज्ञान क्या है। ये फिफ्थ का आंसर था। सिक्स्थ का कोई आंसर नहीं है। आप सेवन्थ, क्योंकि ये हेल्प बुक के अकॉर्डिंग और टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जिन जिन क्वेश्चंस के आंसर हैं वही यहाँ पे पुट किए गए हैं। तो देखिए सेवन्थ को हम देख लेते हैं। वाई डिड एवराइट रेज फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। बटरफ्लाइज के फ्लॉक को, झुंड को रिचर्ड एवराइट ने क्यों रेज किया था? तो देखिए इसका आंसर, कलर देख लीजिए, यह पर्पल कलर है फिफ्थ और सेवन्थ क्वेश्चन का। तो क्यों नहीं किया था सेवन्थ में? आप आंसर देख सकते हो। रिचर्ड डिसाइडेड टू टेक बटरफ्लाई एज सजेस्टेड बाय डॉक्टर फ्रेडरिक। यहाँ से आप देख सकते हो रिचर्ड एवराइट ने बटरफ्लाइज को टैग करने का डिसाइड कर लिया था, जैसा कि डॉक्टर फ्रेडरिक ने सजेस्ट किया था। ठीक है, ये सेवन्थ का आंसर है। जैसा कि डॉक्टर फ्रेडरिक ने सुझाव दिया उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बटरफ्लाइज को टैग करने का डिसाइड कर लिया था। नेक्स्ट देखिए, व्हाट हॉबीज डिड एवराइट हैव इन हिज चाइल्डहुड। बचपन में एवराइट की क्या आदतें थी, क्या हॉबीज थी? इसका आंसर आप देख सकते हो एट्थ में। मैंने ऑलरेडी इसका आंसर दिया हुआ है। जैसे कि आपने यहाँ थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखा था, उसी के साथ साथ यहाँ एट का भी आंसर ग्रीन कलर में दिया हुआ था। तो यहाँ से आप देख सकते हो, व्हाट हॉबीज डिड एवराइट हैव इन हिज चाइल्डहुड। यहाँ देखिए आप यहाँ से बना सकते हो, ही की जगह रिचर्ड लिख सकते हो। रिचर्ड वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन बटरफ्लाइज बिकॉज फ्रॉम हिज वेरी अर्ली चाइल्डहुड रिचर्ड वॉज इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग थिंग्स लाइक बटरफ्लाइज, रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स। रिचर्ड एवराइट की बचपन से ही बटरफ्लाइज में गहन रुचि थी। उन्होंने
बटरफ्लाइज, रॉक्स, फॉसिल्स और कॉइन्स, इन जैसी चीज़ों को एकत्रित करने में रुचि ली थी। तो यहाँ 8th का आंसर आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 9, वाई डिड एवराइट डिस्कवर अबाउट द स्पॉट ऑन अ मोनार्क बटरफ्लाइज प्यूपा? क्यों एक मोनार्क बटरफ्लाइज के प्यूपा, छोटे छोटे जैसे न्यूबॉर्न बटरफ्लाइज होती है ना, उनको प्यूपा बोलते हैं। तो एक मोनार्क बटरफ्लाइज प्यूपा के ऊपर जो स्पोर्स बनी हुई थी उसके बारे में रिचर्ड एवराइट ने क्या खोज की थी? तो इसका आंसर आप यहाँ देख सकते हो। इन वन ऑफ हिज प्रोजेक्ट्स he found out that the 12 teeny gold spots on a monarch pupa were not just ornamental. अपने प्रोजेक्ट्स में से एक में रिचर्ड ने पता लगा लिया था, खोज कर ली थी, ढूंढ लिया था कि एक मोनार्क प्यूपा के शरीर पर जो 12 छोटी छोटी गोल्ड स्पॉट्स बनी हुई थी वो ऑर्नामेंटल नहीं थी। आगे भी बढ़ा सकते हो, 2 मार्क्स में, 1 या 2 मार्क्स में आप यहाँ तक लिख सकते हो। 3 मार्क्स का आ जाए तो इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हो। देखिए आगे, दिस डिस्कवरी अल्टीमेटली led to his theory on how cells work. Richard's theory will be a major step towards understanding the processes of life. It might also help in preventing the diseases like cancer. इसका ट्रांसलेशन मैं डिटेल क्वेश्चन को बतलाते वक्त ऑलरेडी कर चुका हूँ। इस तरह से दोबारा से उसको बैक में जाकर देखकर आप आंसर तैयार कर सकते हो और अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो। और इस टॉपिक की कंप्लीशन पर मैं आपसे एक उम्मीद रख रहा हूँ कि आपको यह टॉपिक अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ कमेंट्स के थ्रू अपनी क्वेरीज भेजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक्स टू ऑल।